ये एक्सरसाइज 7.2 हमारा चल रहा था, उसमें दो, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इस क्वेश्चन नंबर 8 में है दो कोऑर्डिनेट्स है -2, 2, 2, -4। ए और बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है। आपसे कह रहा है फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट दिस इक्वल्स टू दिस, मतलब ए पी इक्वल्स टू 3/7 ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। और पी जो है ए बी पे लाई करता है। तो देखिए क्वेश्चन का क्या मतलब है। जैसे आपका ए और बी, तो ये सपोज कीजिए दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए की वैल्यू कितनी है -2, -2, बी की है 2, -4। आपसे एक पॉइंट P है, एक पॉइंट P है, तो AP इक्वल्स टू 3/7 AB। अब यहां पे समझिएगा, ये जो रेशियो है ये आपको दे रखा है AP इक्वल्स टू 3/7 AB, ये दे रखा है। अब यहां समझिए, देखिए वैल्यू बेसिकली है क्या। AP इक्वल्स टू 3/7 AB है, तो जरा इसको पलट दीजिए। तो कैसे, AP को इधर ले आते हैं, तो यहाँ पे AB अपॉन AP, ये इधर आ गया और ये इधर चले गए, तो ये क्या हो जाएगा, 7 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो 7/3 हो गया। तो AB अपॉन AP है। अगर हम इस पूरे AB में से AP को सब्ट्रैक्ट कर दें तो PB आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे AB अपॉन AP है, दोनों तरफ हम -1 कर रहे हैं। जो 7/3 है, दोनों पे ही हम -1 कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों ही तरफ हमने -1 किया है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो -1 है, तो इधर अगर आएगा तो क्या होगा, AB माइनस AP अपॉन AP, दिस इक्वल्स टू 7 - 3 अपॉन 3, ठीक है। अब AB माइनस AP क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा। तो ये PB अपॉन AP इक्वल्स टू 4/3। तो हमारा देखिए BP अपॉन PA की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3। अगर इसको रिवर्स कर दें तो हो जाएगा AP अपॉन PB इक्वल्स टू 3/4। तो यहाँ पे इसका मतलब AP और PB का रेशियो कितना है, 3:4 हुआ, ठीक है। अब यहाँ देखिए, आपसे कह रहा है P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB पे लाई कर रहा था, तो आपको फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ P, इस P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो इसका कोऑर्डिनेट सपोज किया हमने x, y, तो फिर वही फॉर्मूला आप लगा देंगे। तो जब हम x, तो यहाँ पे ये हमारी AP अपॉन PB की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे जैसे ये x है, तो इस x की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो हमें पता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो x की वैल्यू है 3 × 2 प्लस 3 × 2 प्लस 4 × -2 अपॉन m प्लस n, दैट इज 3 + 4। तो यहां से x की वैल्यू हो जाएगी 6 - 8 अपॉन 7, दैट इज कितना हो जाएगा, -2/7। इसी तरीके से y2 के लिए, इस y के लिए my2, दैट मीन्स 3 × -4 प्लस 4 × -2 अपॉन m प्लस n, दैट इज 3 + 4। 4 3 जा -12 -8 -20 अपॉन 7। तो ये x, y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आई -2,7, यहाँ से लिख देते हैं -2,7 एंड दिस इज -20/7। समझ में आ गया क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपसे ये कह रहा था कि AB एक लाइन है जिसमें ये आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे, फिर कह रहा था P जो है वो इस AB लाइन पे एग्जिस्ट करता है और आपको रेशियो दे रखा था AP अपॉन
ए पी अपॉन ए बी की वैल्यू दे रखी थी, ये देखिए। तो यहाँ से हमने क्या किया, इस ए पी को इधर ले आए, तो बन गए ए बी अपॉन ए पी इक्वल्स टू, ये इधर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, 7/3। दोनों तरफ हमने -1 से सब्ट्रैक्ट किया, तो ए बी में से अगर ए पी को सब्ट्रैक्ट करें कितना बचेगा, पी बी बचेगा। तो ये पी बी अपॉन ए पी का आ गया, इसका रिवर्स कर दिया तो ए पी अपॉन पी बी की वैल्यू रेशियो आ गया, दैट इज एम और एन। फिर वही mx2 प्लस nx1 वाला जो फॉर्मूला हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं वो फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब हम इसको वीडियो को ये पॉज करके इस क्वेश्चन को डिलीट करके नया क्वेश्चन लिखेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इस क्वेश्चन में आपको ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए, ये ए की वैल्यू है, एंड बी, ये बी की वैल्यू है। ये जो ए से बी को लाइन ज्वाइन कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में, यानी कि ये दिस एंड दिस 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो आपको ये कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स है ये फाइंड करना है। तो देखिए जब ये इक्वल पार्ट्स है मतलब रेशियो सबका सेम होगा, मतलब कि ये 1 होगा, 1 1 1, ये 4 इक्वल पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4। आप चाहे तो पी क्यू आर में भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। हमने मान लिया यहाँ पे पी पार्ट है, पी पी पी, तो कितना होगा 4p हो जाएगा। अगर हमने लिख लिया यहाँ पे s या फिर v, तो v प्लस वी प्लस वी प्लस वी, कुछ भी आप रेशियो रख सकते हैं, बट वैल्यू सेम होगी। क्यों? क्योंकि हर बार रेशियो कितना है, जितना यहाँ से यहाँ है उतना ही यहाँ से यहाँ है, उतना ही यहाँ से यहाँ है। 4 इक्वल पार्ट्स, देखिए 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट्स मतलब रेशियो भी चारों का इक्वल होगा। इसको हमने मान लिया P पॉइंट, इसको हमने मान लिया Q पॉइंट, इसको मान लिया R पॉइंट। तो देखिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये जैसे हमारा A है और ये क्या है B है, इसका वैल्यू दे रखा है -2,2 और इसका दे रखा है 2,8, 1 2 1 2 3 एंड दिस इज B। तो यहाँ पे हमें कितना रेशियो होगा 1 होगा। और अगर हम इसको मान लें P, इस पॉइंट की वैल्यू हमें x, y, सपोज हमें x, y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से ये रेशियो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ से ये रेशियो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 1:3 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम डिलीट कर देते हैं, इस तरह से और अच्छे से बना देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम केवल पहले P का फाइंड करते हैं तो ये रेशियो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 3 हो गई। कैसे? ये P निकालना है तो ये पूरा क्या होगा 1 + 1 + 1 3, और यहाँ से यहाँ रेशियो 1, ये चीज़ याद रखिएगा। तो जैसे x की वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो mx2 दैट मीन्स 1 × 2 + 2 × 1 × 2 + 3 × -2 अपॉन m + n दैट इज 1 + 3। तो 2 - 6 कितना होगा -4/4 दैट इज -1। इसी तरीके से y की वैल्यू निकालेंगे 1 × 8 + 3 × 2 अपॉन 1 + 3। तो 8 + 6 कितना होगा 14/4 दैट इज 7/2। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमें आ गई क्या -1,7/2। अब हम मान लेते हैं यहाँ पे Q की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए जब Q पॉइंट लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का देखिए 1 + 1, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का 2 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया। तो यानी कि
ये हमारा हो गया 2 और यहाँ से यहाँ 1 + 1 2। तो अब यानी Q क्या है, बाइसेक्टर है, और बाइसेक्टर के लिए हमने पढ़ाया था सीधे x1 + x2/2 और y1 + y2/2, या फिर फॉर्मूला से हम करके देख लेते हैं। तो जैसे अब क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 1 + 1 और यहाँ से यहाँ 1 + 1 2 हो गया, ठीक है। तो जैसे हम x1 y1 निकाल रहे हैं तो x1 क्या हो जाएगा 2 × 2 + 2 × -2 अपॉन m + n दैट इज 2 + 2, ठीक है। तो यहाँ से 4 - 4 कितना हो गया, 0 हो गया। इसी तरीके से y1 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 × 8 my2, तो 2 × 8 + 2 × 2 अपॉन 2 + 2, 16 + 4 कितना हो गया 20/4 दैट इज 5। तो यहाँ से इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0,5, ये Q का कोऑर्डिनेट। अब हम R का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो देखिए उसके लिए हम इसको डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो R निकालने के लिए पहले हम लाइन ड्रॉ करते हैं। दिस इज A, इसकी वैल्यू है -2,2, दिस इज B, इसकी वैल्यू है 2,8, ये हमारा है R। तो देखिए अब यहाँ पे जब ये R लेंगे तो यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है 1 + 1 + 1 कितना हुआ 3, तो यानी कि इधर का डिस्टेंस कितना हो गया 3 और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया 1। तो यहाँ पे इसका मान लिया हमने कोऑर्डिनेट से x2, y2, तो x2 क्या हो जाएगा m × x2 मतलब दिस इंटू दिस 3 × 2 + 1 × -2 अपॉन m + n दैट इज 3 + 1, 6 - 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4/4 = 1। y2 इसकी वैल्यू निकालनी है तो 3 × 8 + 1 × 2 अपॉन 3 + 1, 8 3 = 24 + 2 6, 26/4 दैट इज कितना 13/2। तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या आ गया 1,13/2। तो देखिए ये हमने सारे कोऑर्डिनेट्स निकाले। इसमें क्या कह रहा था 4 इक्वल पार्ट्स में ये A और B को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में 1 2 3 4 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो आपको वो लाइन सेगमेंट में ये जो कोऑर्डिनेट्स है जो डिवाइड कर रहे थे इनका वैल्यू फाइंड करना था। जब P लेंगे तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा 1 और यहाँ से अगर इसे क्या हो जाएगा 3, क्यों 1 + 1 + 1 4 इक्वल पार्ट्स थे ना, तो 1 1 1 सबको हमने ले लिया। आप यहाँ पे चाहें तो P P P या फिर S कुछ भी मतलब कि वैल्यू, लेकिन जो भी वैल्यू लेंगे वो वैल्यू सेम होगा। कहने का मतलब अगर ये A है, ये B है, ये P है, Q है, दिस इज R, 4 इक्वल पार्ट्स हैं। तो आप यहाँ पे अगर रेशियो मान लिए कि x लिए तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। हमने यहाँ पे कैलकुलेशन इजी करने के लिए 1 1 1 ले लिया है। हालांकि x लेंगे तो लास्ट में आपकी x कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 लेने से आसान हो जाता है। कुछ करने नहीं, इक्वल पार्ट्स था तो इक्वल में हमने 1 ले लिया, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसको इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।